आज हम बात करेंगे अपने भारत देश की। भारत देश में चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किसके हाथ में पग हो जाएगा और कौन सही दिशा में ले जाएगा, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वो बताएंगे कि कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है। आज कांग्रेस पहले बहुत कमजोर हो। इसका कारण यह है कांग्रेस ने देश के लिए अगर वो चाहते शुरू से तो आज ये देश पूरे विश्व में सबसे अग्रणी रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया देश आगे बढ़ सके। तो इस संबंध में आप राहुल गांधी का कितना योगदान पार्टी टूटने की? राहुल गांधी का योगदान पूरा है पार्टी तोड़ने के लिए, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे है ही नहीं इसके दम पे वो कांग्रेस पार्टी कर सकती। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती का खड़ा करके कांग्रेस पार्टी का इसका उद्धार नहीं किया। अच्छा, मोदी जी को हराने के लिए जिन्होंने इंडी अलायंस का वो गठबंधन बनाया, तो क्या इससे मोदी जी को कोई फर्क पड़ेगा? मोदी जी को तो इससे फायदा है। जो जो इंडिया अलायंस कल तक एक दूसरे की बुराइयां करते थे, एक दूसरे के ऊपर में गंभीर आरोप लगाते, आज वो एक होने का प्रचार है। इससे तो मोदी जी को फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं। अच्छा, राहुल गांधी का विदेशों से संबंध निकल रहा है और विदेशों से पैसा आ रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। तो क्या राहुल गांधी भारत के लिए कुछ कर सकते हैं या चुनाव हारने के बाद वो विदेश जाएंगे? राहुल गांधी भारत के लिए न कुछ किए हैं न वो कभी कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि वो एक देश के बड़े नेताओं की गिनती में आ सकते। उनके आप कहीं भी स्टेटमेंट देखिए, बचकाने स्टेटमेंट, कुछ भी बोलते हैं, उनका कोई तुक ही नहीं रहता। उनका क्या योगदान रहेगा, क्या उनके देश का फायदा रहेगा, कुछ ऐसी कोई स्थिति मेरे को लगती नहीं। अभी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम यदि जीत के आ जाते हैं तो जितने भी आणविक औजार हैं, हथियार हैं, उसको हम समुद्र में फेंकेंगे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा पर विश्वास है। आपका क्या? देखो कितनी बचकानी बात है। इस देश की रक्षा के लिए एडवांस तकनीकी के किसे भेज जरूरी है। आज अमेरिका शक्तिशाली, चाइना को देखो, रशिया को देखो, ये अपनी सुरक्षा के लिए औजार सबके लिए जरूरी है। अगर आपके पास में हथियार ही नहीं रहेंगे, इसी तरह के औजार नहीं रहेंगे लड़ने के लिए, तो आपके ऊपर तो कोई भी हावी हो जाएगा। ये ऐसे बातें हैं जिसका कोई तर्क नहीं है, बेतुकी बातें। अच्छा, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि यदि हम जीत जाते हैं तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे हम, और देश में जो पीएमएलए केस है उसको हम हटा देंगे। माने पूरी तरह से जंगल राज होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार के नाम से लूट होगी। आप किसी
महिलाओं के लिए आप 1 लाख रुपए बोल रहे हैं। तो ऐसे किसी का उद्धार हो सकता है? आज मैं किसी को 10 रुपए दे के या तू कार्य कर, किसी भिखारी को या किसी को भी 100 रुपए देता हूँ, 200 रुपए देता हूँ, ये ले पैसा, मजा आ गया। एक हम किसी को उसके पैरों पे खड़े होने के लिए कोशिश करें, उनको रोजगार मुहैया करवाए, उनके लिए उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ करें। पैसे देने से तो सिर्फ समाज बिगड़ती है और देश खोखला होते जाता है। देश की स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी और सब आश्रित हो जाएंगे सरकार के ऊपर में। पहले से इतने सारे आश्रित कांग्रेस ने करके रखा है और लोग और नेता जो बड़े बड़े हैं जिनके वादे करते हैं, ये कर देंगे, 1 लाख दे देंगे, वो कर देंगे, इनकी बातों में कोई दम नहीं। मतलब अब कांग्रेस टूटने की कगार पे है। कांग्रेस टूटने के कगार में क्या, कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है। आप पिछला लोकसभा चुनाव देखिए, 50 सीट के ऊपर में सिमट गई और आने वाले समय में लोकसभा के जो अभी सर्वे में 30 से 40 उनको अंक मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना मिल जाएगा। हाँ, इस साल ये सीटें मिल सकती है क्योंकि इतने सालों से इस पार्टी ने राज किया है और हमारे भारत देश जो गांव गांव में पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, सारी बातों में आ जाते हैं, वो भ्रमित होके इतनी सीट तो इसको कांग्रेस पार्टी को जिता सकती है। अच्छा, मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की लड़की है, वो कहती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो मोदी जी को जेल के अंदर डलवा देंगे। दो परिवार जेल, जिसके पिता, उसका पूरा परिवार जेल की हवा खा के आ चुका है और जो सब कोई बेल पे है और उनका राज हमने देखा है। एक समय बिहार में ऐसी स्थिति थी, जंगल राज, वो ऐसी टाइप की बातें करते हैं, ये बातों में कोई दम थोड़ी, जनता को भ्रमित करने की बातें और कुछ। अच्छा, आज की स्थिति में अरविंद केजरीवाल की चर्चा ना करें तो बात पूरी नहीं होती। तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? आप अरविंद केजरीवाल का खुद देखें, वो किन परिस्थितियों में अनशन आमरण अनशन करके और सत्ता में आए और क्या क्या जनता को भ्रमित करके वादे किए, में एक भी ऐसा बातें उनकी नहीं है जो ये हो। सब चीजें उन्होंने उल्टी की, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, और आज आलीशान बंगला बनवाया है, करोड़ों अरबों रुपए लगा, और आज उनके 4-4 5-5 मंत्री बड़े बड़े जो पद पे विराजमान सब जेल की हवा खा के आए हैं और खुद जेल के अंदर में पड़े हुए हैं। उनसे पता चलता है कि उनके ऊपर में कितने गंभीर आरोप और क्या उनकी छवि देश के सामने हुई है, तो वो क्या देश को चलाएंगे। अभी हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और ये बताया है कि इनकी गिरफ्तारी ईडी ने सही की है। तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके बड़े बड़े वकील जो शासन का पैसा खा रहे हैं, उन्होंने सोचा था कि सोमवार को हम केस लगाएंगे और सोमवार को ही सुनवाई हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आम आदमी के साथ ट्रीट किया जाता है वही हम आम आदमी पार्टी के ट्रीट करेंगे, और उन्होंने सोमवार को मैंने इस सोमवार को केस लिस्ट कर दिया। इससे साफ मतलब होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हेलो, आज हम लोगों से मिलने आए हैं और
आम जनता की राय जानना चाहते हैं कि वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और किसे चुनना चाहते हैं। इस संबंध में आज हमसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, तो आप क्या समझते हैं? वो तो डूब ही रही है। वो तो कांग्रेस की नैया डूब ही रही है। तो इसके पीछे कारण आप क्या समझते हैं? पीछे कांग्रेस का नेतृत्व है। कांग्रेस को कहते हैं कि 5 खेमें बढ़ गई है और 5 कोठी से उनका शासन चलता है और अलग अलग आदेश आते हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहते हैं? कांग्रेस का नेतृत्व विहीन हो गई है। हाँ, जो बच्चे कुछ राज्य है वो भी इस चुनाव में जाने वाले हैं। अच्छा, इस बार कांग्रेस का सफाया होना तय है, ऐसा सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। 30 से 40 उनको सर्वे में मिल रहा है सीट। तो इस संबंध में आप कांग्रेस गठबंधन का जो किया है उसमें सीट संख्या ही आप गिन लीजिए। पहले वो 343 सीट पे लड़ा करते थे ऑल ओवर इंडिया में, मान लीजिए, और इस समय उनको सीट संख्या कम लड़ रहा है, बट इनको वो परसेंट कम होने वाला है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि भाजपा 400 के पार जाएगी? भाजपा 405 भले ना जाए मगर 3/4 बहुमत लाएगी। मतलब भाजपा का शासनकाल आएगा और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो आणविक अस्त्र हम समुद्र में डाल देंगे। इसका क्या जवाब है? बस हर एक आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है, हर एक पार्टी को विचार रखने का अधिकार है। कांग्रेस जितना भी कहे वो उसकी विचारधारा है। लेकिन ये जो विचारधारा है ये तो देश विरोधी विचारधारा है कि हम सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो समुद्र में डाल देंगे। तो क्या करेंगे वो उनकी मानसिकता बता रही है। हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और लोगों को और भी फैसिलिटी देंगे और जो नियम बना है उस नियम को खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो ऐसे में जंगल राज हो जाएगा। इस संबंध में आप कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उनके जिन राज्यों में शासन है, पहले कांग्रेस ये बता दे कि यहाँ उनका आज शासन है वो क्या 1 लाख महिलाओं को दिए है क्या? महिलाओं को तो उन्होंने कभी सम्मान दिया नहीं। अभी राहुल गांधी लालू यादव से मीट बनाना सीख रहे हैं और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं। तो इसको वीडियो जारी करने का क्या जरूरत है? अभी जबकि ऐसे समय में जारी नहीं करना चाहिए। ये तो चुनाव का अवसर है, हर एक आदमी एक दूसरे की कमजोरी देखते रहता है। नहीं, आचार संहिता चला गया है। तो खाने पीने में क्या आचार संहिता? तो वीडियो जारी करने की क्या जरूरत है? वीडियो जारी किया है, उसको वीडियो जारी करने वाले बताएंगे। तो ममता सरकार जो बंगाल में कहती है संदेश खाली में इतनी हिंसाएं हुई हैं और वो कहती है सीए को लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। अभी ईडी के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद सीपीआई के ऊपर हमला हुआ तो ममता बनर्जी कहती है कि शाम को कहवाएं और पुलिस को इतना क्यों दिए। तो
हमारा देश संविधान से चलता है, राज्यों का अधिकार दिया गया है, केंद्र को अधिकार दिया गया है, उसके मुताबिक अपने अपने तरीके से अपने विचार रखते हैं और इस बात को वहाँ की जनता भी जान रही है और हिंदुस्तान की जनता जान रही है कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या कर रहा है। मोदी जी क्या बंगाल में अपना जड़ जमा पाएंगे? बिल्कुल जमेगा ही। और बिहार में? बिहार में भी जमेगा, पहले से ज्यादा सीट मिलने वाली है। तो मोदी जी को हराने के लिए इंडी अलायंस एकजुट हुए, जो कि सब अपराधी हैं, तो क्या उसका असर पड़ेगा मोदी जी को? कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे सब कई बार गठबंधन एक बना चुके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्यों में। इनका सारा ध्यान विपक्षियों का मुसलमान वोट में, जबकि मुसलमान मुट्ठी भर है। और चाहे आप उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, बंगाल देखिए, ये सब मुट्ठी भर के पीछे पड़े हुए हैं और जनरल आदमी को वो कोई महत्व नहीं दे रहे। इसका लाभ क्या मिलेगा? अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र जारी किया है। 20% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, 20% वोट हैं। मुसलमानों को एक भी घोषणा नहीं की है। पहले करती थी पिताजी के समय जो मुसलमानों को तुष्टिकरण की बात करती थी। आज का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, मुसलमानों को एक भी पक्ष में घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, उसका खामियाना उसको भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी या राहुल गांधी खड़े होते हैं तो उसका उन्हें लाभ मिलेगा? तो खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है ना, अभी तो अन्य राज्यों की ओर जा रहे हैं। और वायनाड से चुनते हैं तो उनको कितना वोट मिलेगा या हार जाएंगे, क्या करेंगे? पहले से कम वोट मिलेगा। अजी वायनाड से जो पिछले बार चुनाव लड़ा था उन्होंने, उनसे जितना वोट मिला था उससे भी इस बार कम वोट मिलने वाला है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं वैसे यही चोरी का जोर लगा रहे हैं, किसी भी हाल से मैं जीत जाऊं। तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में प्रश्न नहीं है। 3 पीढ़ी की बात तो 4 पीढ़ी की बात तो वैसे ही पार्टियां खत्म हो जाती है। इस बार तो अगला चुनाव में दिखेंगे नहीं आप, इस कदर होने वाली कांग्रेस। मतलब कांग्रेस की कगार में कांग्रेस आई नहीं सकती किसी दृष्टि से। और बाकी पार्टियां का वही हाल है, बीजेपी की सरकार बनेगी। मतलब जितने इंडी अलायंस से जुड़े हुए हैं सबका एक ही हाल है। एक ही हाल है, चाहे अखिलेश हो चाहे जो भी पार्टियां गठबंधन में। अच्छा, मीसा भारती लालू की लड़की जो कि फंसी हुई है, उसका कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे तो मोदी जी को अंदर कर देंगे। ये तो भविष्य बताएगा कौन किसको अंदर करता है। वैसे लालू जी चारा घोटाले में फंसे हुए हैं और सजा हो गई है। कोर्ट से अभी उनको वारंट जारी हुआ है, वो जेल फिर जाने वाले हैं। काम कोर्ट को है, जब तक बेल में है तब तक बेल में है, जब कोर्ट जाएगी तो अंदर कर देगी। अच्छा, केजरीवाल के बगैर हमारी कोई समाचार पूरा नहीं होता, तो केजरीवाल को जेल में रह के सरकार चलाना चाहिए? नहीं, बहुत जल्दी राष्ट्रीय शासन लागू होने वाला है। तो केजरीवाल क्या जेल में ही रहेंगे या छूटेंगे? नहीं, छूटेंगे तो प्रश्न नहीं है। जेल में रहने वाला भविष्य तो वही कटने वाला है। और अभी जो पन्नू ने जो दावा किया है कि 138 करोड़ गया है आतंकवादियों के माध्यम से और उसको उन्होंने पार्टी में लगाया है, वही मामला खुल रहा है, तो क्या इसमें राजद्रोह कर रहा है? जांच के विषय है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जांच तो जारी है और राजद्रोह का केस बन रहा है और वो राजद्रोह के केस में भी जाएंगे। कई घोटाले हैं, घोटालों की गिनती नहीं है।
तो एक से बढ़कर एक मुसीबत उनके बना रही है। तो जहाँ तक सुनीता केजरीवाल है तो उसका प्राइम मिनिस्टर सीएम बनना जरूरी है, बनेगी सीएम सुनीता केजरीवाल का तो आप जीवन वही करने वाले हैं। तो जैसे ही संजय सिंह कोर्ट से बाहर आए और पार्टी बिगड़ने लगी, आतिशी को आसाम भेज दिया गया और धीरे धीरे पार्टी टुकड़ों में बट रही है। इस संबंध में आप लोग वो उनको पार्टी की बात है, वो पार्टी टूटने वाली थी। पहले भ्रष्टाचार के नाम से जो पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार हटाने के नाम से पार्टी बनी, वो खुद दलदल में फंस गई। मतलब केजरीवाल का राजनीतिक कोई भरोसा नहीं, कोई खत्म हो गया। अच्छा, तो दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? जरूर लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो आज हम चर्चा समाप्त करते हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब हम दूसरे से बात करेंगे और समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।